हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी पॉइंट नंबर 1 पे। आज जो है यहाँ पे जॉब नोटिफिकेशन निकल के आया है 10, 12 ग्रेजुएशन और बीएड वालों के लिए। तो आप लोग वीडियो अंत तक देखिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो है कि ये जो जितना भी जॉब नोटिफिकेशन निकल के आया है ये सब बिना एग्ज़ाम के है और सब आपका सरकारी सारा नौकरी है। तो इसलिए आप लोग ये मौका बिल्कुल मत छोड़िएगा और वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पे सबसे पहले जो नोटिस आया है वो है व्यवहार न्यायालय जामताड़ा झारखंड की ओर से निकल के आया है। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि व्यवहार न्यायालय जामताड़ा में रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से विहित पत्र में स्वहस्तलिखित आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट कौन कौन सा पोस्ट खाली है। तो यहाँ पे अनुसेवक सामान्य आदेशपाल का यहाँ पे 3 पोस्ट खाली है और अनुसूचित जनजाति में 2 पोस्ट खाली। इस तरह से टोटल यहाँ पे 5 पोस्ट खाली है। और यहाँ पे चालक यानी कि ड्राइवर के लिए 1 पोस्ट खाली है। फिर शैक्षणिक योग्यता वगैरह हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे और कितना सैलरी है। तो यहाँ पे अनुसेवक के लिए यहाँ पे 18,000 से लेके 56,900 तक सैलरी है। और आपको योग्यता क्या चाहिए? योग्यता आपको बस मैट्रिक होना चाहिए या फिर समतुल्य मैट्रिक के अलावा अगर आपने मैट्रिक से मतलब उसी के समकक्ष अगर कोई दूसरा कोर्स किया गया है आपने तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको भर्ती का तरीका किसी भी तरह का कोई एग्ज़ाम नहीं है। जी हाँ, आप लोग ध्यान से सुनिए, किसी तरह का कोई एग्ज़ाम नहीं है, बस आपको इंटरव्यू देना है बस। और चालक के लिए भी सैलरी है 19,900 से लेके 63,200। और यहाँ पे आपको योग्यता क्या है? मैट्रिक या समतुल्य एवं LMV ड्राइविंग लाइसेंस आपको चाहिए होगा इसके लिए। और यहाँ पे भर्ती का तरीका है आपके लिए कि ड्राइविंग नियमावली के अनुसार जांच परीक्षा आपकी होगी। वो कुछ इंटरव्यू वगैरह होगा और ड्राइविंग आप कैसे करें वो सब शायद आपको ड्राइव करके दिखाना पड़े। तो आप लोग मौका मत छोड़िए, ये सरकारी नौकरी है बिना एग्ज़ाम के, तो आप लोग अप्लाई कर दीजिए। आगे हम देखेंगे। आगे यहाँ पे देवघर में व्यवहार न्यायालय की ओर से भर्ती निकल के आई है। यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट खाली है, जैसे कि यहाँ पे पियून आदेशपाल का कुल 30 पोस्ट खाली है। और फिर ट्रेजरी सरकार या ट्रेजरी मैनेजर का आपका 1 पोस्ट खाली है। फिर दफ्तरी का आपका 1 पोस्ट खाली है। फिर रात्रि प्रहरी का आपका 3 पोस्ट खाली है। चालक का आपका 5 पोस्ट खाली है। चालक ग्राम न्यायालय का आपका 1 पोस्ट खाली है। तो यहाँ पे OBC SC ST सबके लिए देख लीजिए आप लोग कितना कितना पोस्ट है। और अगर OBC SC ST में अगर नहीं भी है पोस्ट तो आप लोग जनरल से भी भर सकते हैं। और यहाँ तो एग्ज़ाम होने नहीं वाला है तो आप लोग सब भर दीजिए। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे है कि पियून आदेशपालक के लिए वेतनमान कितना होगा? यहाँ पे 18,000 से लेके 56,900 होगा। और आपको योग्यता चाहिए 10वीं मैट्रिक उत्तीर्ण या समकक्ष। और आपको भर्ती का तरीका है स्क्रीनिंग टेस्ट एवं साक्षात्कार। फिर ट्रेजरी सरकार के लिए आपको चाहिए आपको सैलरी यहाँ मिलेगा 18,000 से लेकर 56,900 और आपको 10वीं पास होना चाहिए। और वही सेम प्रोसेस आपको इंटरव्यू होगा। फिर दफ्तरी के लिए सैलरी आप लोग देख लीजिए। फिर रात्रि प्रहरी और चालक ये सबका आप देख सकते हैं और सबका यहाँ पे सैलरी, योग्यता और भर्ती का तरीका वगैरह दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। फिर आगे हम लोग देखेंगे, ये देवघर का ही है। इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं कि यहाँ पे जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम का व्यवहार न्यायालय की ओर से यहाँ पे कौन कौन सा पोस्ट खाली है। तो यहाँ पे चालक ग्रुप C का 1 पोस्ट खाली है। फिर दफ्तरी ग्रुप C का 3। फिर पदचर सह आदेशपालक के लिए 27 और माली के लिए 1 पोस्ट खाली है यहाँ पे। फिर आपको उसी में जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में आपको चालक का कुटुंब न्यायालय में आपको 1 पोस्ट है। फिर पदचर सह आदेशपाल में 3 पोस्ट है। इस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। फिर ग्राम न्यायालय बहरा गोरा जमशेदपुर में यहाँ पे आपका चालक, पदचर, रात्रि प्रहरी और स्वीपर के लिए सबके लिए 1-1 पोस्ट, 2-2 पोस्ट खाली है। फिर यहाँ पर आपको पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा में आपको अनुसेवक के लिए 14 पोस्ट, चालक के लिए 2 पोस्ट। और आपका यहाँ पे सैलरी कितना होगा? तो यहाँ पे अनुसेवक को 18,000 से 56,000 तक सैलरी होगा और चालक के लिए 19,900 होगा आपका सैलरी। और आपको वही स्क्रीनिंग टेस्ट देना है और इंटरव्यू बेसिस पे आपको रख लिया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे पोस्ट नेम और क्वालिफ़िकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पे पियून आदेशपाल सबके लिए 10th पास आपको होना चाहिए। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका और इंटरव्यू वगैरह से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सेम है ट्रेजरी सरकार का भी। आपको एज लिमिट पे हम बात करेंगे कि कितनी चाहिए आपको एज होना चाहिए। तो यहाँ पे एज लिमिट आपका 1/8/2022 तक आपका मिनिमम एज 18 हो जाना चाहिए। अब 18 साल कम से कम मिनिमम एज चाहिए और मैक्सिमम एज आपका होना चाहिए 35 साल। और जो OBC मेल कैंडिडेट है उनका 37 ईयर्स चाहिए और फीमेल कैंडिडेट जो है उनका 38 साल। और अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो आपको 40 साल तक आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए और मिनिमम यहाँ पर 18 साल मांग रहा है।
अप्लाई प्रोसेस देखेंगे। अप्लाई प्रोसेस क्या है, तो यहाँ पे आवेदन ऑफलाइन तरीके से हाथों हाथ स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। अपनी उम्र, शैक्षणिक तथा वांछित योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति एवं आरक्षित वर्ग के आवेदक आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ अवश्य संलग्न करें। यहाँ पे आपको जो है आपका जितना भी आपका शैक्षिक सर्टिफिकेट है, जैसे 10th का सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, और अगर आप SC ST OBC वगैरह से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए होगा। ये सब को आपको फ़ोटोकॉपी लेके सेल्फ अटेस्टेड कर देना है, यानी कि अपना साइन करके यहाँ पे जो आपका फॉर्म होगा उसके साथ लगा देना है और आपको स्पीड पोस्ट करना है। और आपको इसी के साथ 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी उसमें लगा देना है, जिसमें एक आवेदन पत्र पे आपको अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है। दूसरा आपको आपका जो एडमिट कार्ड होगा, जैसे 10th का जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसमें आप लगा देंगे, और तीसरा अतिरिक्त होगा और तीसरा आपको ऐसे ही दे देना है। और तथा इसमें आपको पता लिफाफा जिस पर 40 रुपये का डाक टिकट सटा हुआ हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। इसके अलावा आपको 40 रुपये का जो है वो डाक टिकट आपको 60 के एक आवेदन पत्र इसमें अटैच करना होगा। इसके बाद आपको उम्मीदवार अपना स्वलिखित आवेदन पत्र एवं प्रवेश पत्र देवनागरी लिपि में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवघर को संबोधित करते हुए विहित प्रारूप में कार्यालय में दिनांक 20 फरवरी के अंदर डाक स्पीड पोस्ट एवं स्वयं जमा कर सकते हैं। आप जाके भी जमा कर सकते हैं या स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। और आपको जो एप्लीकेशन लिखना है वो आपको यहाँ पे जो आपको न्यायाधीश देवघर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नाम से लिखना है। आपको सिविल कोर्ट वैकेंसी आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ पे पीछे डिस्कशन हुआ वही चीज़ है यहाँ पे कि किस तरह से अप्लाई करना है। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है आपको देवघर का में अगर आप भरना चाहते हैं देवघर ज़िला में, तो आपको यहाँ पे प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायाधीश देवघर इस तरह से एड्रेस लिख के आपको अपना एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर देना है। आपका अप्लाई डेट स्टार्ट हो गया है 19 जनवरी से और आपका लास्ट डेट है अप्लाई करने का 20 फरवरी तक। और इसी तरह से चाईबासा का भी है कि प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायाधीश पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा, इस तरह से आपका एड्रेस लिख देना है। और चाईबासा का जो है वो अप्लाई डेट स्टार्ट हो गया है 18 जनवरी से और आपका अप्लाई करने का लास्ट डेट आपको ज़्यादा मिला है 28 फरवरी तक है आपका लास्ट डेट। इसके बाद आपको जामताड़ा झारखंड का हम देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे आपको एप्लीकेशन आपका जो है प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय जामताड़ा झारखंड, पिन कोड इतना दिया हुआ है 815351। और आपको यहाँ पे अप्लाई स्टार्ट हो गया आपका 20 जनवरी से और लास्ट डेट है अप्लाई करने का 20 फरवरी तक। इसके बाद एक और है, जैसे कि बीएड वालों के लिए भी ये वीडियो है, तो यहाँ पे है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी सरायकेला खरसावां की ओर से यहाँ पे स्कूल्स ऑफ एक्सेलेंस और ब्लॉक लेवल का जो आदर्श विद्यालय है उसमें शिक्षकों के चयन हेतु आवश्यक सूचना निकल के आई है। तो ये आपका टीजीटी और पीजीटी के लिए देख लीजिए, इतना पोस्ट खाली है यहाँ पे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पे मैंने एक अलग वीडियो बनाया है टीचर का जो रिक्रूटमेंट निकला है, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। उसमें डिटेल उसमें मैंने बात की है कि आपका एज लिमिट कितना होना चाहिए, आपको सैलरी कितना होगा इसमें और क्या अप्लाई प्रोसेस है ये सब। और ये सबसे अच्छी बात है कि ये बिना एग्ज़ाम का हो रहा है और आपका कम से कम सैलरी आपका 25,000 से लेकर 2700 तक है। तो आप मेरा चैनल में वीडियो डाला, वहाँ जाके देख लीजिए। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे जो है आपका या रामगढ़ ज़िला की ओर से भी एक रिक्रूटमेंट नोटिस निकला है। इसमें है कि आपको यहाँ पे आपको काउंसलर का यहाँ पे जॉब लगेगा। यहाँ पे पोस्ट एक खाली है। आपको उम्र सीमा आप देख सकते हैं यहाँ पे 30 से 45 साल और आपको सैलरी है यहाँ पे 14,000 और आप ये सरकारी नौकरी है ये सब और बिना एग्ज़ाम के है। और आपको शैक्षणिक योग्यता इसमें मांगा है पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशल साइंस, आप सोशियोलॉजी साइकोलॉजी सोशल वर्क वगैरह में। और आपको कार्य अनुभव यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस मांगा है मिनिमम 2 ईयर इन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड काउंसलिंग। तो जो लोग भी चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सोशल वर्कर का भी 2 पोस्ट खाली है। उम्र है यहाँ पे 30 से लेकर 45 साल होना चाहिए और सैलरी आपका 14,000। और सेम चीज़ है पोस्ट ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए सोशल साइंस में और मिनिमम आपको 2 साल का यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस मांग रहा है। और लास्ट में है कि डाटा एनालिस्ट का 1 पोस्ट खाली है। सेम चीज़ रिपीट हुआ है। आप लोग जो भी इंटरेस्टेड है और जो भी शैक्षणिक योग्यता रखते हैं वो लोग कर सकते हैं अप्लाई। और आपको अंतिम आवेदन की तिथि है 27 जनवरी को, इसलिए जल्द से जल्द अप्लाई कर दें। यहाँ पे सब लोगों ने सिग्नेचर अपना किया है, जिला पदाधिकारी ये सब ने।
और आवेदन की प्रक्रिया क्या है, तो यहाँ पे आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 27 जनवरी है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। सभी पदों हेतु आवेदन जिला समाज कल्याण पदाधिकारी रामगढ़ के नाम से समाहरणालय रामगढ़ ब्लॉक बी जिला समाज कल्याण कार्यालय रामगढ़ के पता पर निबंधित डाक के माध्यम से आपको समर्पित कर देना है। और आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका वेबसाइट दिया हुआ है ramgarh.nic.in। यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे जाके आप जो फॉर्म अप्लाई करने का जो आप फॉर्म है वो आप डाउनलोड कर लीजिए। आपका जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए रिलेटेड, जैसे मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन और ये पोस्ट ग्रेजुएशन का आपका सर्टिफिकेट वगैरह आप लोग सेल्फ अटेस्टेड करके डाक द्वारा आप भेज दीजिए फॉर्म भर के। इसके बाद एक और है, यहाँ पे भर्ती कैंप निकल के आया है 2023 का। यहाँ पे 25 जनवरी को 10:30 बजे से लेकर 4 बजे तक जो है ये भर्ती कैंप लगेगा। और यहाँ पे आपको 12 पास होना चाहिए। ITI या ग्रेजुएट लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ट्रेनी केंद्र मैनेजर का पोस्ट जो है वो खाली है और आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगा 11,525। तो देख लीजिए, जो लोग रखते हैं क्वालिफ़िकेशन वो कर दीजिए। और ये आपको डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा www.rozgar.jharkhand.government.in यहाँ पे। और कल चले जाइए भर्ती कैंप में आप लोग। इसके बाद जो है वो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जिला जामताड़ा के रिक्त पद पर पूर्णकालीन शिक्षिका पदों में चयन हेतु संशोधित सूचना है। यहाँ पे आपका जो है कस्तूरबा गांधी विद्यालय में आपका सिलेक्शन हो सकता है। शिक्षिकाओं का यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भाषा, गणित और विज्ञान ये सब का पोस्ट खाली है। 2 और 3 पोस्ट खाली है यहाँ पे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या इसके लिए शैक्षणिक योग्यता चाहिए। तो यहाँ पे भाषा शिक्षिका, हिंदी, अंग्रेजी और गणित शिक्षिका के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पे आपको 15,840 तक आपको वेतनमान दिया जाएगा। ये आपका सरकारी नौकरी है। तो जो लोग भी BEd का डिग्री लिए हुए हो, ग्रेजुएशन कर चुके हो, वो लोग अप्लाई कर दें। और यहाँ पे विज्ञान शिक्षिका के लिए यहाँ पे न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाएगी। और चयन में उच्चतर शैक्षणिक योग्यता प्राप्तांक को प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ पे आप लोगों को देख लीजिए और आप ये वाला कस्तूरबा गांधी वाला भी भर दीजिएगा। यहाँ पे आपको प्रशैक्षणिक अर्हता में दिया हुआ है कि मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से BEd अथवा समकक्ष परीक्षा यथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्णता, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन अनिवार्य होगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा आपको यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 6 से 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण रहना अनिवार्य है। राज्य सरकार द्वारा टेट की वैधता आजीवन मान्य किया गया है। जिन लोगों ने भी टेट एग्ज़ाम दिया है और क्वालिफाई कर लिया, आप इसके लिए अप्लाई कर दें कस्तूरबा गांधी विद्यालय के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह के जॉब नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। आज हमने बात की है